चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है सर कि द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपका देखो पहले यहां समझ लो, देखो अगर ये चार्ज पार्टिकल है ना और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड रहता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है Q इंटू ई। ये हम 12th में देखेंगे, 12th या इनिशियल में ही। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वेलोसिटी दे दें, है ना, वेलोसिटी प्रोवाइड करा दें किसी चार्ज पार्टिकल को, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो क्या हो रहा है Q V क्रॉस B ऐसे लगता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये दोनों का वेक्टर सम होता है ना, दिस वन। और यही आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहती है तो उसके ऊपर क्या है कि फोर्स एक लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू ये होती है। अब जहां पे दोनों एग्जिस्ट करते हो तो इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम हो जाता है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक, आगे क्या कह रहा है सर कि सपोज E इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अब जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बोला है तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इतना हमने पढ़ के ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है अगली लाइन, एंड B इज अलोंग द वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, हाँ? क्या कह रहा है आगे कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड v शुड अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बी सेंड सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। देखो यहां पे एक चीज और मेंशन कर दिया कि q जो है वो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना, चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। और फिर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे कि इसका ऊपर लगने वाला सारा फोर्स क्या हो, जीरो। डियर, मैंने आपको वेक्टर में ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है कि दो वेक्टर का सम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड जो हो सेम हो और दोनों जो है 180 डिग्री पर हो, तब जाकर के दोनों की समेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सर दिस इज योर वाईजेड प्लेन ना, ऐसा। इस कंक्लूजन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपका अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जस्ट इसके अपोजिट लगेगा अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। और हम जानते हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव रहता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो Fe का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, है ना, काइंड ऑफ। और मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल पे वो ऐसा होगा। ठीक, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए अगर उन दोनों का सम जीरो होना है तब। और दोनों के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए, 180। तो इस हिसाब से 180 करस्पॉन्डिंग ने हमने ये तो लिख लिया, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है सर कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड, दिस वन। और Fe की वैल्यू कितनी होती है सर, QE, और ये कितना होता है QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक, समझ गए। तो देखो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह से वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो E बाई B साइन थीटा होगी, दिस वन। थीटा क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच की एंगल है। अब यहां से एक चीज गौर करो कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा है। तो वेलोसिटी को मिनिमम होने के लिए आपको साइन थीटा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, तो 1 होती है। और ये कौन सी वैल्यू पे होती है सर, तो 90 डिग्री। तो V मिनिमम, यहां से तुम V मिनिमम की वैल्यू कितनी लिख सकते हो सर, तो E बाई B। ठीक, अब देखो यहां से एक चीज नोटिस करने वाली बात है
ये आपका z एक्सिस, ये आपका ब्लू पेन y एक्सिस, और रेड पेन दिस इज x एक्सिस, दिस इज y मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड दिस वन इज z, वेलोसिटी का हम डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं। ये होगा 90 पे ही, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड से जो वेलोसिटी है वो इस तुम्हारा कौन सा प्लेन है ये, दिस वन xz प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है। तुम्हारी वेलोसिटी जो है xz प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक, समझ गए ये बात। लेकिन अब देखो, अगर हम पॉजिटिव z एक्सिस चूज करते हैं, तो आप जब इसको रोटेट करोगे, है ना, v क्रॉस b, है ना, v क्रॉस b, तो ये आपका आ रहा है निगेटिव x एक्सिस की तरफ। कंडीशन क्या है कि आप इस प्लेन में कहीं भी वेलोसिटी ले सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, बट द कंडीशन इज आपका मैग्नेटिक फोर्स इस एक्सिस के जस्ट अपोजिट आना चाहिए। तो आपको z एक्सिस ही चूज करना पड़ेगा। जब इसका v क्रॉस b जब आप ऐसे लोगे तो ये निगेटिव x एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी। अब किसी ने कह दिया सर आप इधर ले लें, तब क्या होगा? इसमें नहीं होगा सर। v क्रॉस b जब हम करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएगी। लेकिन जब हम z एक्सिस की तरफ वेलोसिटी लिए हैं तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है निगेटिव x एक्सिस की तरफ आएगा। ठीक, तो इससे हम यहां से इसका डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ v जो होगा अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, डन।